Hello students, our next topic is Schrödinger time dependent wave equation। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रोल प्ले करता है, सेम उसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो इक्वेशन है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन दैट प्लेज द सेम रोल इन क्वांटम मैकेनिक्स। सो इन 1926 एरविन श्रोडिंजर formulated this wave equation to describe the motion of a material particle and this is known as Schrödinger's wave equation। अब दो तरीके की इक्वेशन दी हुई है श्रोडिंजर ने फॉर द मूविंग पार्टिकल, दैट इज़ एक तो आ गई टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, दूसरी आ गई टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन में हम लेते हैं टाइम का कॉन्सेप्ट भी लेते हैं कि जो पार्टिकल की एनर्जी है या वेव फंक्शन है उसके साथ एसोसिएटेड, दैट इज डिपेंडेंट ऑन बोथ स्पेस एंड टाइम। सो टाइम डिपेंडेंट में भी दो तरीके की इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इज श्रोडिंजर इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल, मतलब जब पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। सो सपोज द वेव फंक्शन विच इज एसोसिएटेड विद द मैटर वेव या विच डिस्क्राइब्स द मैटर वेव एसोसिएटेड विद द फ्री पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। हम एक ही डायरेक्शन ले रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दैट इज गिवन बाय दिस साई एक्स टी इक्वल टू ए ई रेस पार आयोटा की एक्स माइनस ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की क्या होगी, यहाँ पे सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल के पास हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एम से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, सो दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये आ गई पार्टिकल की सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट इज़ मूविंग फ्रीली। सो इसकी जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी है वो यही होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी हो गया एच अपॉन लैम्डा, के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, सो 1 अपॉन लैम्डा हो गया यहाँ से के अपॉन 2 पाई। सो देयरफॉर पी इज इक्वल टू एच इंटू 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी के अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई इंटू के, एच अपॉन 2 पाई इज एच क्रॉस, तो एच क्रॉस के, सो P इज इक्वल टू एच क्रॉस के। सो इक्वेशन सेकेंड को आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू पी स्केयर की जगह आ जाएगा एच क्रॉस स्केयर के स्केयर अपॉन 2m। नाउ E इज इक्वल टू एच न्यू, सो एच अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड किया, सो ये हो गया एच क्रॉस 2 पाई न्यू क्या होता है ओमेगा के बराबर। सो कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, ये एच क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू एच क्रॉस स्केयर के स्केयर अपॉन 2m के बराबर आ गया। अब हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन है साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई रेस बार अयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको एक बार हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरी बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। सो इफ वी डिफ्रेंशिएट फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी तो क्या आएगा, पार्शियली करेंगे डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ए ई रेस बार, एक्सपोनेंशियल टर्म की डिफ्रेंशिएशन सेम रहती है, ई अयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये अयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी की भी होगी डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा के एक्स की तो जीरो आएगी, यहाँ से क्या आएगा माइनस अयोटा ओमेगा और ये आ जाएगा साथ में ए ई रेस पर अयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे हमने यही लिखा हुआ है डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस अयोटा ओमेगा ए ई रेस पर दिस थिंग। और ये क्या है ए ई रेस पर अयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, साई की वैल्यू है, ये लिखी है हमने यहाँ पे, ये देखो साई की वैल्यू है, सो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस अयोटा ओमेगा साई। सो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये चला गया माइनस 1 अपॉन अयोटा साई इधर चला गया इस तरफ, सो डेल साई अपॉन डेल टी और ओमेगा इज इक्वल टू जब अयोटा को ऊपर ले जाएंगे ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन चेंज करता है ना, सो अयोटा अपॉन साई डेल साई अपॉन डेल टी। उसी तरह जब फर्स्ट इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ए ई रेस बार दिस थिंग इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस ब्रैकेटेड टर्म। तो जब ब्रैकेट वाला इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो टाइम वाली टर्म जीरो हो जाएगी, यहाँ से क्या आएगा अयोटा के इंटू ए ई रेस बार दिस थिंग। तो यही चीज हमने यहाँ लिखी है और ये किसके बराबर है, ये चीज आ गई ना। अभी इसको साई के बराबर नहीं लिखेंगे फिलहाल, हम पहले हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन सेम चीज आएगी ये वाली अयोटा के और अयोटा के पहले था तो अयोटा स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा और ये चीज आ जाएगी सेम
ठीक है। सो आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस के स्क्वायर ए ई रेस बार आयोटा की एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इसको हम साई की वैल्यू लिखेंगे इसके बराबर, ये साई के बराबर है तो साई आ गया। सो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 अपॉन साई, साई को उधर ले गए दूसरी तरफ, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यूजिंग द वैल्यूज ऑफ ओमेगा एंड के स्क्वायर फ्रॉम 7 and 8, ये ओमेगा की वैल्यू 7 इक्वेशन से और के स्क्वायर की वैल्यू 8वीं 8th इक्वेशन से हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन कौन सी है, ये देखो h क्रॉस ओमेगा की जगह यहाँ उसकी वैल्यू आएगी और यहाँ h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू के स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये आ गया h क्रॉस, ये आ गई ओमेगा की वैल्यू, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ये आ गई के स्क्वायर की वैल्यू। ये साई से साई कट गया, सो यहाँ से आएगा आयोटा h क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल इन 1 डायमेंशन, क्योंकि हम एक्स एक्सिस की तरफ ले रहे हैं सिर्फ उसका मोशन, तो ये आ गई 1 डायमेंशनल इक्वेशन। ना नेक्स्ट इज इसके साथ ही आ गया इसका बी पार्ट, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल विच इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स। जब हम पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, सो इट इज नॉट फ्री नाउ, ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स, तो इसकी टोटल एनर्जी अब क्या होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, इट विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये आ गई उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई उसकी पोटेंशियल एनर्जी Vxt। अभी हम 1 डायमेंशनल ही ले रहे हैं, सो P की वैल्यू हमने निकाली h क्रॉस के बराबर, तो E हो गया h क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m प्लस ये वाला V, ठीक है। E की वैल्यू किसके बराबर है, h क्रॉस ओमेगा, ये भी हमने अभी किया, सो h क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू, ये आ गया इसके बराबर। नाउ यूजिंग इक्वेशन 7 and 8, ओमेगा और के स्क्वायर की वैल्यू ये है 7 and 8, ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, ये देखो कैसे आएगा, यहाँ पे इसको रखते हैं ना साथ में, ये देखो h क्रॉस ओमेगा, ओमेगा की जगह आ गया ये इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, के स्क्वायर की जगह आ गया ये वैल्यू, ठीक है, ये यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी प्लस b। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आयोटा h क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, ये साई को हमने कैंसिल करना है, तो कैसे आएगा, यहाँ पे देखो ये भी नीचे साई है, यहाँ नीचे साई नहीं है, अब यहाँ से साई कॉमन लेना है, तो v के साथ साई आ जाएगा, वो जो कॉमन साई आएगा वो इस साई के साथ कट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा h क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई। सो दिस इज 1 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एंड द सोल्यूशन साई xt, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, साई होगा ना, दैट विल गिव अस द वेव फंक्शन टू बी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल whose mass is m under the influence of a force, ठीक है। ये 1 डायमेंशनल इक्वेशन है, इसको अगर हम 3 डायमेंशंस में लिखें तो क्या आएगा, आयोटा h क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, सो यहाँ से आ जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस v साई। जब हम इसको साई को बाहर लेंगे और अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, वो होता है डेल्टा स्क्वायर के बराबर, डेल्टा स्क्वायर साई। तो ये बन गया आयोटा h क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस v साई। ये जो डेल्टा स्क्वायर हमने लिखा है इसकी वैल्यू आती है, मैं लिख देती हूँ, मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, सो मैं लिख के बताती हूँ आपको। सो ये जो आ गया डेल स्क्वायर की वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। सो दिस इज नोन एज डेल स्क्वायर भी बोलते हैं इसको, हम डेल्टा स्क्वायर भी बोलते हैं, और इसका जो नाम है दैट इज, एक सेकेंड इसको मैं ठीक कर लूँ, दिस डेल्टा स्क्वायर इज नोन एज डेल ऑपरेटर और लैप्लेशियन ऑपरेटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द श्रोडिंगर time dependent wave equation for a free particle as well as a particle which is subjected to a force.